नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। मैं हूं आपके साथ गौरव किशोर शर्मा। बुलेटिन का आगाज करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। बिहार में बीजेपी की बड़ी बैठक है। आपको बता दें कि बिहार प्रभारी विनोद तावड़े के नेतृत्व में यह बैठक की जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भी इसमें मौजूद हैं। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। बैठक से अचानक सम्राट चौधरी बाहर निकल आए। साथ ही साथ आपको बता दें मुख्यमंत्री हाउस पहुंचे हैं डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महत्वपूर्ण मसले पर चर्चा की जा रही थी, लेकिन बड़ी खबर यही है कि अचानक आखिर क्यों बाहर निकल आए सम्राट चौधरी। उप मुख्यमंत्री बिहार सरकार में हैं और वो अचानक इस बैठक से बाहर निकल आए। ये बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की बड़ी बैठक विनोद तावड़े के नेतृत्व में बिहार में की जा रही है और इसको लेकर के कई अटकलें भी लगाई जा रही हैं। बीजेपी कोटे के मंत्री और प्रदेश पदाधिकारी भी इस बैठक में शामिल हैं। बैठक से अचानक सम्राट चौधरी बाहर निकल आए। आपको बता दें कि ये पूरी बैठक जो है वो मुख्यमंत्री हाउस में चल रही थी। मुख्यमंत्री हाउस पहुंचे थे डेप्यूटी सीएम सम्राट चौधरी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ महत्वपूर्ण मसलों को लेकर यहां पर चर्चा जो है वो चल रही थी, लेकिन अचानक सम्राट चौधरी बाहर निकल आए। और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। बिहार में अपने दम पर चुनाव लड़े भारतीय जनता पार्टी, यानी कि अपने दम पर अकेले सरकार बनाए। विधानसभा चुनाव में बीजेपी नेतृत्व करे। चुनाव के बाद यह तय हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा। आयातित माल बर्दाश्त नहीं होंगे, ये बात अश्विनी चौबे ने कही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से लगातार नीतीश कुमार के साथ गठबंधन में सरकार चल रही है बिहार में, नीतीश कुमार के साथ विधानसभा में भी और नीतीश कुमार के विशेष सहयोग से अब केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई है। इसी को लेकर के अश्विनी चौबे का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बिहार में चुनाव लड़े, अपने दम पर सरकार बनाए, उसके बाद ये तय हो कि मुख्यमंत्री कौन होगा। अगर सीट कम आती है नीतीश कुमार का साथ लिया जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अश्विनी चौबे का जो बयान है ये राजनीतिक दशा और दिशा तय करता है बिहार की आगे की कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार के साथ जाएगी। क्या नीतीश कुमार को एक बार फिर से विधानसभा में अपने साथ जोड़े रखेंगे। संपर्क और चूंकि नीट को बनाने वालों में से मैं स्वास्थ्य मंत्रालय में रहा, मैं भी उसका एक मंत्री के नाते उसमें मैंने दायित्व भी लिया था कि देश में हमारे होनहार जो नीट से जाएंगे तो उनको, लेकिन आज दुर्भाग्य है ये जिन लोगों ने किया है, भारत सरकार ने उस पर सीबीआई की इंक्वायरी बैठा दी है और उसमें पूरी तरह से ऐसे लोग जो आज मैं देख रहा हूं कि कुछ लोग विपक्ष के जो हमारे विपक्ष के नेता हैं वो आरोप लगा रहे हैं, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं लगा और एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता संजय पासवान का बड़ा बयान सामने आया है। अश्विनी चौबे के बयान पर उन्होंने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी जीरो पर आउट हो जाती है। यानी कि उन्होंने विधानसभा से लेकर लोकसभा तक घेरा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि नीतीश कुमार नहीं होते तो भारतीय जनता पार्टी केंद्र में अपनी सरकार नहीं बना पाती। स्टेट कास्ट अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना और मैं तो मानता हूं कि जो आपका समाज है उसे मैं अपने शब्दों में कहता हूं कि एक तो हम लोग एससी है, शेड्यूल कास्ट है, और आपका समाज एससी है, स्टेट कास्ट है। तो मैं बोलता हूं कि स्टेट कास्ट बिहार का है। ये स्टेट कास्ट का प्रॉब्लम में है बिहार में, ये मैं देख रहा हूँ। प्रॉब्लम में दोनों है, दोनों एससी प्रॉब्लम में है। तो ये दोनों एससी एक हो जाए, इस बात की आवश्यकता है। एक एससी किसान है, एक एससी मजदूर है, इस बात की आवश्यकता है। तो इस राज्य में पॉलिटिकल कई तरह के बदलाव हो रहे हैं। इस चुनाव ने भी कई चीज का संकेत दिया है। तो हम इस चुनाव के बड़े आभारी है कि इस चुनाव में धार्मिक ध्रुवीकरण को रोक दिया है। अपनी राजनीतिक ताकत का आकलन करना।
और चलिए अब बात करते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के 18वीं लोकसभा में आज दिए गए अभिभाषण को लेकर। राष्ट्रपति का अभिभाषण, इसी को लेकर आज हम बात करेंगे। आपको बताएंगे कि कौन कौन से महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने बात की, अपने अभिभाषण में जिक्र किया। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र के चौथे दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संसद में अभिभाषण हुआ। उन्होंने दोनों राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित किया। अपने 50 मिनट के भाषण में राष्ट्रपति ने हर मुद्दे पर बात की। पेपर लीक से लेकर आपातकाल तक के हर मुद्दे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चर्चा की और कहा कि भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में आपातकाल एक काला धब्बा रहा। यानी कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इमरजेंसी का जिक्र अपने अभिभाषण में किया। साथ ही उन्होंने महिलाओं, युवाओं के बारे में भी बात की और सेना को आत्मनिर्भर बनाने की तैयारियों से लेकर नॉर्थ ईस्ट में शांति के लिए सरकार के प्रयासों का भी जिक्र किया और सराहना की। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने साफ तौर पर कहा कि जो इमरजेंसी थी वो काले धब्बे के जैसी थी। संसद के संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए राष्ट्रपति ने 18वीं लोकसभा के सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को शुभकामनाएं दी, उनको बधाई दी। वहीं राष्ट्रपति ने आपातकाल को संविधान पर काला धब्बा बताया। आपातकाल के उस दंश का जिक्र किया जिसे साल 1975 में पूरे देश ने झेला। साथ ही कहा कि ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने जीत हासिल करके दिखाई है। वहीं राष्ट्रपति ने अपने अभिभाषण के दौरान पेपर लीक को लेकर सरकार की ओर से लगाए गए कानून का भी जिक्र किया। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत 3,20,000 करोड़ रुपए के किसानों को दिए जाने की बात भी कही। वहीं राष्ट्रपति ने कहा कि CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देनी शुरू कर दी गई है। साथ ही जम्मू कश्मीर में चुनाव की बहुत सुखद तस्वीर सामने आई और उसकी चर्चा खूब हुई है और कहा कि कश्मीर की घाटी में वोटिंग के अनेक दशकों के रिकॉर्ड भी टूटे हैं। बीते 4 दशकों में कश्मीर में हमने बंद और हड़ताल के बीच कम मतदान का दौर ही देखा था। अब आपको सुनाते हैं कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद में आज क्या कुछ कहा। देश में संविधान लागू होने के बाद भी संविधान पर अनेक बार हमले हुए हैं। आज 27 जून है। 25 जून 1975 को लागू हुआ आपातकाल संविधान पर सीधे हमले का सबसे बड़ा और काला अध्याय था। तो पूरे देश में हाहाकार मच गया था, लेकिन ऐसी असंवैधानिक ताकतों पर देश ने विजय प्राप्त करके दिखाया, क्योंकि भारत के मूल में गणतंत्र की परंपराएं रही है। मेरी सरकार भी भारत के संविधान को सिर्फ राजकाज का माध्यम भर नहीं मानती, बल्कि हमारा संविधान जन चेतना का हिस्सा हो, इसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। दिखाएं किसी भी कारण से इनमें रुकावट आए, ये उचित नहीं है। इनमें शुचिता और पारदर्शिता बहुत जरूरी है। हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कई राज्यों में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। मेरी सरकार परीक्षाओं से जुड़ी संस्थाओं, उनके कामकाज के तरीके, परीक्षा प्रक्रिया सभी में बड़ी सुधार करने की दिशा में काम कर रही है। मेरा सरकार ने CAA कानून के तहत शरणार्थियों को नागरिकता देना शुरू कर दिया है। इससे बंटवारे से पीड़ित अनेक परिवारों के लिए सम्मान का जीवन जीना तय हुआ है।
जिन परिवारों को CAA के तहत नागरिकता मिली है, मैं उनके बेहतर भविष्य की कामना करती हूँ। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान देश के बड़े मुद्दों को लेकर जिक्र किया। साथ ही साथ उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको बताते हैं। संसद में भाषण के दौरान उन्होंने कहा कि लोकसभा के नियम 16 और राज्यसभा के नियम 14 के मुताबिक अभिभाषण जो है वो दोनों सदनों के अध्यक्ष तय करते हैं। साथ ही साथ लोकसभा के नियम 17 के तहत सदन का कोई सदस्य धन्यवाद प्रस्ताव पेश करता है, साथ ही साथ जिसका समर्थन कोई दूसरा सदस्य करता है, उसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है। सांसद धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की मांग कर सकते हैं। लोकसभा के नियम 20(1) और राज्यसभा के नियम 18 के तहत धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा का जवाब देने का अधिकार सरकार के पास है। यानी कि संसद में भाषण की ये तमाम बातें जो है वो आपको बता रहे हैं। प्रधानमंत्री खुद या कोई मंत्री चर्चा के बाद जवाब दे सकता है। जवाब के बाद किसी और सदस्य को उत्तर देने का अधिकार नहीं होता है। ये अभिभाषण के बाद की पूरी चीजें जो हैं वो हम आपको बता रहे हैं आज क्या कुछ हुआ। यानी कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद आपको इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सांसद धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की मांग भी कर सकते हैं वो चाहें तो। इसके बाद धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होती है और सांसद धन्यवाद प्रस्ताव में संशोधन की मांग भी कर सकते हैं। यानी उस पर चर्चा की भी मांग कर सकते हैं और संशोधन की भी मांग जो है वो कर सकते हैं। तो ये हम आपको पूरी वो तस्वीरें जो है ग्राफिक के जरिए बता रहे हैं जो आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान कही। और साथ साथ आपको बता दें कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने अभिभाषण के दौरान जो देश के मुख्य बिंदु हैं उन पर भी प्रकाश डाला। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो हमारी सरकार है वो युवाओं के हित में काम कर रही है। जो युवाओं ने सपने देखे हैं उन सपनों को साकार कराने के लिए हमारी सरकार जो है वो प्रतिबद्ध है। उन्होंने अपनी सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने नवनिर्वाचित सदस्यों को भी शुभकामनाएं दी, उनकी तारीफ की। तो यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार फौरन हाजिर होते हैं।